1960 का दशक, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था और अमेरिका की नजरें चांद पर टिकी थीं। सोवियत संघ वो चुपके से एक पूरी तरह अलग दुनिया को जीतने का प्लान बना रहा था। उन्होंने शुक्र ग्रह के लिए एक तरह के आत्मघाती मिशन की योजना बनाई, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों के घने बादलों में डूबी हुई थी। लेकिन सोचिए, 18 मिशनों के बाद, अरबों डॉलर खर्च करने और अनगिनत नाकामियों का सामना करने के बाद उन्होंने अचानक सब कुछ रोक दिया। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सोवियत संघ को शुक्र ग्रह पर ऐसा क्या मिला जो इतना खौफनाक था कि उन्होंने उस ग्रह की तरफ फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। देखिए, सोवियत संघ का तर्क बड़ा सीधा था। अगर अमेरिका चांद पर पहुंच सकता है तो वो नर्क पर भी कदम रख सकते हैं। उस समय वैज्ञानिकों के लिए शुक्र ग्रह एक गुप्त बक्से जैसा था। किसी को नहीं पता था कि उसके घने बादलों के पीछे आखिर है क्या, समुंदर, जंगल या शायद एलियन जीवन भी। कागज पर देखें तो शुक्र और पृथ्वी बिल्कुल जुड़वा लगते थे। दोनों का आकार लगभग एक जैसा, दोनों पड़ोसी। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, एक ऐसा रहस्य जिसे दूर से ही देखा जा सकता था। शुक्र का वो घना रहस्यमयी वायुमंडल जिसके पार झांकना नामुमकिन था। और बस इसी रहस्य को उजागर करने के लिए सोवियत संघ ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 मिशनों की एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू की। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया वेनेरा, जो शुक्र ग्रह का रूसी नाम है, और ये दिखाता है कि वो इस लक्ष्य को लेकर कितने सीरियस थे। कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि अक्सर होता है, बहुत मुश्किल थी। गोपनीयता और बार बार मिलने वाली निराशाजनक नाकामियों से भरी हुई। अंतरिक्ष की दौड़ में हर नाकामी एक बड़ी शर्मिंदगी थी, इसलिए शुरुआती मिशनों को दुनिया से छुपाकर ही रखा गया। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, एक के बाद एक नाकामी। वेनेरा 1 से संपर्क टूट गया, वेनेरा 2 का भी वही हश्र हुआ, और फिर आया वेनेरा 3, जो बिना कोई डेटा भेजे शुक्र की सतह से जा टकराया। लेकिन ऐसा करते हुए ये किसी दूसरे ग्रह से टकराने वाली पहली मानव निर्मित चीज बन गया। एक दुखद लेकिन हाँ ऐतिहासिक पल। लेकिन जानते हैं, इन नाकामियों से भी एक भयानक सच्चाई सामने आने लगी थी। शुक्र ग्रह किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब चलिए देखते हैं कि ये सच कैसे सामने आया। वेनेरा 4 के साथ जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। ये शुक्र के वायुमंडल में दाखिल तो हुआ, लेकिन वहां दबाव इतना ज्यादा था कि उसे एक सोडा कैन की तरह कुचल दिया गया, पूरी तरह से पिचका दिया गया। इस एक घटना ने सोवियत इंजीनियरों को भविष्य के प्रोब्स को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। फिर वेनेरा 7 ने सतह से पहला चौंकाने वाला डेटा भेजा। शुक्र की सतह पर तापमान 465 डिग्री सेल्सियस। ये इतना गर्म है कि सीसा भी पिघल जाए, मतलब किसी भी घर के ओवन से दोगुना गर्म। दूसरी भयानक खोज थी वायुमंडलीय दबाव। ये पृथ्वी की तुलना में 90 गुना ज्यादा था। इसे ऐसे समझिए जैसे आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में हो। इस तरह के दबाव में किसी भी चीज का बचना लगभग नामुमकिन था। पर शुक्र के रहस्य यहीं खत्म नहीं हुए। वैज्ञानिकों ने वेनेरा 7 के रेडियो सिग्नल में एक छोटा सा बदलाव देखा, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और जब उससे हिसाब लगाया तो पता चला कि शुक्र के वायुमंडल में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली अविश्वसनीय रूप से हिंसक हवाएं थीं। तो अब बारी थी अगली पीढ़ी के प्रोब्स की। इन्हें इस नरक में जिंदा रहने और आखिरकार ये देखने के लिए डिजाइन किया गया था कि शुक्र असल में दिखता कैसा है। ये दौर जीत और बहुत गहरी निराशा दोनों लेकर आया। ये तो अविश्वसनीय बदकिस्मती थी। सोचकर देखिए, लगातार 4 मिशन वेनेरा 9, 10, 11 और 12 सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद भी अपनी पूरी क्षमता से तस्वीरें नहीं ले सके। वजह, कैमरे के लेंस कैप ही नहीं खुले। वेनेरा 11 और 12 तो लगभग 2 घंटे तक जिंदा रहे, लेकिन उनके दोनों लेंस कैप जाम हो गए। लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक पल आया। वेनेरा 9 के एक काम कर रहे कैमरे ने किसी दूसरे ग्रह की सतह से पहली तस्वीर भेजी, और दुनिया ने देखा कि शुक्र कोई रेतीला सहरा नहीं, बल्कि नुकीले और टूटे हुए पत्थरों से भरी एक डरावनी जमीन है। और अब इस कार्यक्रम की शिखर की बात करते हैं, वेनेरा 13 और 14 की। ये अब तक के सबसे एडवांस्ड प्रोब थे जिन्होंने शुक्र का एक असली संवेदी अनुभव दिया, लेकिन एक आखिरी बड़ी ही अजीब विफलता के साथ।
वेनेरा 13 ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसने एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके किसी दूसरे ग्रह की हवाओं की आवाज को पहली बार रिकॉर्ड किया और यहाँ तक कि वीनस क्वेक यानी शुक्र पर आने वाले भूकंपों का भी पता लगाया। इसने शुक्र की पहली रंगीन तस्वीरें भेजी, जिससे पता चला कि वहां का आसमान नारंगी और जमीन भूरे रंग की है। लेकिन वेनेरा 14 के साथ जो हुआ वो एक दुखद मजाक जैसा था। लाखों डॉलर का एक प्रयोग जो मिट्टी की कठोरता को मापने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह उसे मिट्टी का परीक्षण करना था ठीक उसी जगह उसका अपना ही लेंस कैप गिरा हुआ था। नतीजा, उस महंगे उपकरण ने मिट्टी की जगह अपने ही लेंस कैप की कठोरता नाप ली। इन सब अनुभवों के बाद सोवियत संघ ने अपनी रणनीति बदल दी। अब जमीन पर उतरने के बजाय उनका ध्यान शुक्र का नक्शा बनाने पर था, ताकि हमेशा के लिए उस ग्रह के बादलों वाले पर्दे को हटाया जा सके। इसके लिए वेनेरा 15 और 16 में सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसी तकनीक है जो घने से घने बादलों के पार भी देख सकती है। इन मिशनों ने हमें बताया कि शुक्र की सतह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ और हजारों किलोमीटर लंबी दरारें मौजूद हैं। तो वेनेरा कार्यक्रम की इन सभी खोजों को एक साथ रखने पर हमें अंतिम उत्तर मिलता है। एक ऐसा ग्रह जहां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, इतना दबाव है जो किसी पनडुब्बी को कुचल दे, इतनी गर्मी है जो शीशे को पिघला दे, और हर तरफ नुकीले पत्थर और तूफानी हवाएं हैं। अंत में वेनेरा मिशन अविश्वसनीय वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की एक कहानी है। सोवियत संघ ने एक ग्रह को जीतने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्होंने एक ऐसी दुनिया का पता लगाया जो मानवता के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सवाल आज भी कायम है। उस नर्क जैसी दुनिया को देखने के बाद क्या कोई वापस जाने की हिम्मत करेगा?